आइए, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दशमलव, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले दशमलव का जोड़। दो दशमलव तीन पाँच एक दशमलव तीन, इसको दोनों को हमको जोड़ना है। तो 2.35 लिख लिए। फिर 1.3, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 0। दशमलव जोड़ में यही ध्यान देंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। दशमलव इधर उधर नहीं होगा, बाकी अंक इधर उधर हो जाएंगे। 5 में 0 जोड़ने पर 5, 3 3 6, 2 1 3, दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा। फिर जैसे और लेके देखते हैं, 2.79 प्लस 0.035, इसको करेंगे 2.79, फिर 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 0.35, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, 0। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 9 3 12 एकदम हासिल 1, 7 1 8, दशमलव 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2.82 हो गया। और देखते हैं 7 धन 3.563, तो 7, 7 के बाद दशमलव कोई अंक नहीं है, तो 7 को 7.0 ले सकते हैं। फिर 3.563, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर 0 0 बढ़ा लेंगे। 3 6 5.73 10। ठीक, और जैसे एक उदाहरण लेते हैं 3 संख्या करके, 2.75 प्लस 3.987 प्लस 235.67। ठीक, तो अब जोड़ लिखते हैं। पहले 2.75 लिख लिए, फिर 3.987 हो गया। अब है 235.67, तो यहाँ पर दो नहीं लिखेंगे, दशमलव नीचे दशमलव लगा दिए, 5 3 2 6 7, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी अंक जो दाहिनी तरफ रहेगा दाहिनी तरफ, जो बाईं तरफ रहेगा वो बाईं तरफ। फिर प्लस लगा के जोड़ लेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। 7 8 7 15 5, 20 की 0 हासिल 2, 9 7 16, 16 6 22, 22 2 24, 4 हासिल 2, 5 3 8 2 10 2, 12 2 हासिल 1, 3 1 4 2, दशमलव नीचे दशमलव। आपका दशमलव इधर उधर नहीं होना चाहिए, बाकी भिन्न दशमलव के जोड़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। दशमलव जोड़ एकदम सिंपल जोड़ की तरह रहेगा। और एक उदाहरण लेके देख लेते हैं, जैसे 3.25 प्लस 12, यहाँ ले लिए 125.150, तो 3.25 लिख लिए। अब 1 2 5, इस तरह से लिखेंगे, दशमलव नीचे दशमलव आपका आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर आके हम जोड़ लेते हैं, 0 5 5 10 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, दशमलव नीचे दशमलव, 5 3 8 2 1, आ गया आपका 128.400। तो भिन्न का जोड़ भी ठीक ऐसे होगा कि दशमलव के नीचे दशमलव आपका रहना चाहिए, बाकी सिंपल जैसे सामान्य अंकों का जो होता है वैसे जोड़ होगा। अब आइए देखते हैं दशमलव का घटाना।
7 माइनस 3.63, तो 7 लिख लीजिए। अब 7 के बाद दशमलव है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 7.00, फिर 3 दशमलव नीचे दशमलव 3। अब घटा देंगे, 0 में से 3 घटेगा नहीं, इसके पास गया, यहाँ से फिर उधार लिया, ये इसके पास गया, तो ये 10 हुआ, फिर इसको दिया 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 9 में से 6 घटाने पर 3 दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ पर एक उधार दे दिया था, 4 बचा है, 4 में से 3 घटा, कितना बचा है 6, 6 में से 3 घटाने पर 3। फिर देखते हैं जैसे 190 माइनस 2.453, तो 190 लिख लिया। अब दशमलव नहीं है तो 190.000, 3 जीरो, दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 जीरो ले लेंगे, ठीक। फिर माइनस, अब 2 ऐसे लिखेंगे कि दशमलव नीचे दशमलव पड़े, 2 यहाँ पर लिखने पर दशमलव नीचे दशमलव आपका आएगा, ठीक। तो 4 5 3, 7 4 5 जैसे भिन्न का जोड़ था, दशमलव के नीचे दशमलव लिख के सिंपल जोड़ की तरह जोड़ना है, वैसे दशमलव का घटाना भी है। दशमलव के नीचे आप दशमलव रखिए, उसके बाद सिंपल घटाने की तरह घटाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक उदाहरण हम देख लेते हैं। एक 175.75 माइनस 32.5, तो 175.75, उसके नीचे माइनस, अब 32.5 को इस तरह लिखेंगे कि दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए आपका, तो 32, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 0। अब घटाइए, 5 2 दशमलव 3 4 1, आपका आ गया 143.25, ठीक। तो दशमलव का घटाना भी आपका क्लियर, सिंपल घटाने की तरह आपको घटाना है, बस दशमलव के नीचे आपका दशमलव रहना चाहिए। देखते हैं दशमलव का गुणा। जैसे 2.5 गुणे 1.2 है, ठीक। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 2.5 गुणे 1.2, तो 12 पंजे 60, 0 हासिल, 6 12 दूना 24, 24 6 30, इन दोनों गुणा करने पर इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ देखिए 10, एक अंक दशमलव के बाद है, यहाँ भी एक अंक, तो कुल कितने अंक हो गए दशमलव के बाद 2 अंक, तो दाहिने तरफ से 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 यहाँ पर, ठीक। गुणा में दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक रहेंगे दोनों में हम देख लेंगे, तो गुणनफल में दशमलव के दाहिने तरफ से इन दोनों दशमलव के अंकों के योग को देखते हुए उसमें लगाएंगे। एक अंक बाद इसमें है, इसमें भी बाद में एक अंक है, तो 1 1 2, तो यहाँ पर दाहिने तरफ से 2 अंक गिन लेंगे, उसके बाद दशमलव लगेगा। आइए देखते हैं एक उदाहरण और। सात 7.52 गुणे 3, ठीक। अब 7.52 लिख लिए, अब गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21 22। अब देखिए इसमें दशमलव तो है नहीं, इसमें कितने दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, इसमें एक भी अंक नहीं दशमलव के बाद, तो इसको छोड़ देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दाहिनी तरफ से 2 अंक 1 2, यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं दशमलव का भाग।
इससे 32 में हम 3 से भाग किए तो ये भी दशमलव हो जाएगा। दशमलव के भाग में कई स्थितियाँ होती हैं, हम बारी बारी से स्थिति में देखते जाएंगे। यहाँ पर दोनों आपका पूर्णांक है। अब भाग करते हैं। 3 एकम 9, 3 कट गया, यहाँ पर 2 उतर आया। अगर यहाँ से कोई अंक यहाँ पर सीधे उतरेगा तो शेष नहीं होगा, 0 बार जाएंगे, 0 यहाँ पर 0, अब 2 ये। अब दशमलव हमको बदलना है तो दशमलव लगा दिए, 1 0 मिल गया। 3 छक 18, फिर 2 0, 3 छक 18, ऐसे ऐसे आपका चलता जाएगा। तो इसका मान कितना होगा? 10.66। दशमलव बाद 2 अंक लेकर छोड़ देंगे। ठीक, अब आइए एक उदाहरण लेकर और देखते हैं। 32.5 भागे 5। 32.5 जो भाग के चिन्ह के जो पहले दिए रहेगा वो अंदर, जो बाद में रहेगा वो बाहर। अब 5 से भाग करिए, 5 छक 30, 2, अब 5 उतरेगा तो दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे तो यहाँ पर दशमलव आपका लग जाएगा। 5 पचे 25। दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे, 5 उतारे तो यहाँ पर आप दशमलव आगे फिर आगे भाग करेंगे। ठीक, तो 32.5 में 5 से भाग करने पर आपका कितना आ गया? 6.5। यहाँ पर देखिए, एक में भी दशमलव नहीं था, उसको दशमलव मत लें। यहाँ पर एक में दशमलव है, उसको दशमलव मत लें। आप देखिए दोनों में दशमलव रहेगा तो उसको दशमलव कैसे बदलेंगे भाग करके? बत्तीस 32.5 भागे 1.5। ठीक, 32.5 अंदर, 1.5 बाहर। तो जब दोनों दशमलव रहेगा तो भाजक का दशमलव हमको दूर करना होगा, जो इससे भाग दे रहे हैं उसका दशमलव हमको दूर करना होगा। दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 10 से गुणा, अंदर भी 10 से गुणा। अंदर दशमलव के बाद कितना अंक है उससे हमसे मतलब नहीं, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 लेके 1 0 से अंदर बाहर दोनों गुणा कर देंगे। यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 325। अब भाग करते हैं, 15 दूना 30, 2, फिर 5 उतर गया, 15 एकम 15, 0 1, फिर दशमलव बढ़ाए 0, 15 छक्का 90, फिर 10, फिर 0, 15 छक्का 90। अब ऐसे आपका आता चला जाएगा। ठीक, तो इसको भाग करने पर क्या मिला? 21.66। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक था, यहाँ पर भी 1 अंक था। अब यहाँ पर देखते हैं दशमलव के बाद दोनों अलग अलग स्थिति रहे तब। 625 दशमलव 3 5 भागे 2.5। ठीक, अब भाग करते हैं। 625.35, यहाँ पर 2.5। अब इसका दशमलव हटाएंगे, इससे हमसे दशमलव के बाद कितना अंक है उससे नहीं मतलब। दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है तो 1 लिखकर 1 0 से यहाँ पर भी गुणा, यहाँ पर भी गुणा। यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पर दशमलव 1 अंक दाहिने जाएगा तो 6253.5 आ गया। अब भाग करते हैं, 25 दूना 50,
12 5 25 पंजे 125। 3 उतर गया, 3 में भाग जाएगा नहीं, 0 बार जाए। अब दशमलव, अब दशमलव के बाद हम वाला अंक उतारेंगे, 25 से करना 25, फिर 10, फिर 0, 25 चौका 100। ठीक, तो इतने में, इतने से भाग करने पर कितना मिला आपका 250 दशमलव 14। ठीक, आपका दशमलव का भाग भी समाप्त हो गया। ठीक।